द पावर ऑफ बिलीविंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जस्ट कल का ही बात है। तो मैं कल ऑफिस में थी, तो वहीं पे हम लोग का जस्ट घोस्ट, स्पिरिट, ये सब के टॉपिक पे बात उठा था शाम को जब ऑफिस से निकलने वाले थे। तो कोई थे कि वहाँ पे बोल रहे थे स्पिरिट होता है, कोई बिलीव करते हैं, कोई नहीं होते। वहीं पे बहुत जन थे जो बोल रहे थे हाँ स्पिरिट होता है, बहुत जन ने देखा है। और जब छुट्टी हुआ ऑफिस से घर जाते वक्त, तो हम लोग वही टोटो में बैठे थे, तो ऑटो में, तो और 2-3 जन थे हम लोग, फ्रेंड्स लोग। तो फिर हम लोग टोटो में भी यही बात स्टार्ट कर दिए थे स्पिरिट के ऊपर ही। तो हम लोग का जो बगल में एक लेडी थी, तो वो भी मतलब वो अपना स्टोरी बताने लगी इसके ऊपर, स्पिरिट के ऊपर। उन्होंने स्टार्ट किया कि उन्होंने बोला कि हाँ स्पिरिट होता है। तो वही बात होते होते हमने पूछा ऐसा क्या है, मतलब उन्होंने क्या देखा है ऐसा बोल के। तो वो अपना स्टोरी बताने लग गई। तो पहले तो वो बताने लगी कि वो मतलब पहले उन डिप्रेशन में गई थी, ठीक है। तो वो बहुत कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले बहुत गंदी तरीके से डिप्रेशन में गई थी। उसी के एक्चुअली वो डिप्रेशन में इसलिए गई थी ना, क्योंकि उनका जो फूड पाइप था ना, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, बहुत उनका हेल्थ इश्यूज़ था। तो यही सब अपना स्टोरी बता रही थी, जिसकी वजह से उनका ना मतलब और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे उनका फैमिली में। उनका बिज़नेस ठप हो गया, सब कुछ बंद हो गया, बहुत ही इश्यूज़ होने लगे। तो उसको इलाज कराने के लिए मतलब वो अपना बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने ट्राई किया। बड़े बड़े शहर में भी गई, कौन सा मुंबई से दिल्ली, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बेंगलोर, चेन्नई, हर जगह गए, बट उन्होंने कहीं भी उनका ठीक नहीं हो पा रहा था। मतलब वो समझ जाओ कि वो लास्ट स्टेज में ही थी, नहीं बचने वाली थी। साथ ही तो वो बहुत लास्ट स्टेज का डिप्रेशन में चली गई थी उस समय, और बहुत उनका हालत ख़राब था। फाइनेंशियली भी उनका घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। उनका जो बिज़नेस था वो भी ठप हो गया था। वो मतलब एकदम डिप्रेशन का लास्ट स्टेज में चली गई थी, वो ऐसा बता रही थी। तो सुन के बहुत ख़राब लग रहा था, बट वो ठीक हो गई, क्योंकि एक पॉइंट के वजह से, द पावर ऑफ बिलीविंग। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो मतलब वो थी तो वो हिंदू, बट वो कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियन में। क्योंकि कोई क्रिश्चियन इंसान एक बोलते हैं ना, कभी आप एक होप बन के आया था उनकी लाइफ में, वो ऐसा बता रही थी। तो यहाँ पे गाइस कुछ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में रिलीजियस वाइज नहीं जा रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक बिलीव का। मुझे अच्छा लगा उनका स्टोरी, इसलिए मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। तो वही कि उनको कहीं से भी होप नहीं मिला था। हाँ, तो एक इंसान आया उनके लाइफ में, और उनको ये मतलब वो अपना क्रिश्चियन ही था, तो वो अपने कम्युनिटी के बारे में बता रहे थे। मतलब कोई ऐसा एक प्लेस था, आई थिंक पंजाब या मुझे नहीं पता, ऐसा कोई प्लेस का बताया था उन्होंने कि वहाँ पे हीलिंग होता है, मतलब हीलिंग होता है, जिससे बहुत बड़े बड़े बीमारियाँ होती है ना, बहुत जान को वहाँ पे ठीक किया गया है। तो वहीं पे वो गई थी कि आप उनको चलने के लिए बोला था कि जाके एक बार देखने के लिए, अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनको कि ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ जाने से इतना, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को चेक कराया बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ जाके क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा उनको एक माइंडसेट में था, ऑफ कोर्स होगा ही। तो वही है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो एक बार गई, उनका फैमिली ने भी इंसिस्ट किया, फिर वो लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा था कि बहुत बड़े बड़े बीमारियाँ थी बहुत लोगों को, साथ ही मतलब यहाँ तक कि स्पिरिट, ये सब का भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, वो सब का भी हीलिंग होता है। मतलब आपका डिप्रेशन में जो होते हैं, वो उन लोगों का भी हीलिंग होता है वहाँ पे। तो उन्होंने लाइव देखा, वहाँ पे थी, तो बहुत ही ज़्यादा उनको फैसिनेटेड लगा। मतलब फैसिनेटेड क्या, मतलब उनको अच्छा लगा, तब जाके बिलीव हुआ। तो उसके बाद वहाँ पे वो थी, वहीं पे उन्होंने इलाज कराया और बहुत सारा हीलिंग टेक्निक्स भी सीखी। और यहाँ से उन्होंने ये बताया कि मैं वो बता वहाँ से उन्होंने ये सीखा कि यही है कि पावर ऑफ बिलीविंग। मतलब वो बोल रही थी ऐसा कि जब तक मैं हॉस्पिटल्स में थी, और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया था उन्होंने, तो बट किसी भी चीज़ पे उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ठीक हो पाएंगे। वो ऐसा बोल रही थी कि मेरा माइंड में बस यही था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं गई, मैं मर गई, यही मेरा उनका बस लास्ट थॉट रहता था। शायद इस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही थी, ऐसा उन्होंने कहा। बट जैसे वो वहाँ पे गई और मतलब सब कोई अपना लाइफ देखा ना उन्होंने, तो उनका एक हिम्मत बना और वो बिलीव करने लगी कि हाँ मैं भी ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि इतना लोगों को देखा। और तो शायद इसलिए वो बोली थी कि बिलीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, तभी आप ठीक हो सकते हैं। तो वो बोली थी कि ज़्यादा मेडिटेशन काम, मतलब मेडिकल से ज़्यादा
बिलीव करना इम्पॉर्टेंट है। मतलब समझ जाओ यही है कि बिलीव करोगे तो सब कुछ हो सकता है। उनका बस यही कहने का मतलब था। तो गैस वो ये भी बता रही थी कि जो हाँ सुसाइड कर लेते हैं और जिनका एज नहीं होता है वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा किसी वजह से मर जाते हैं जो अननेचुरल होता है ना, तो वो लोग ऐसा बोल रही थी कि वो स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हम लोग को कुछ हार्म नहीं करते हैं। मतलब आपसे मतलब हम लोग डर जाते हैं ना ऐसा कहानियाँ सुन के, तो हम लोग भी तो डर ही गए थे। बट वो ऐसा बोल रही थी कि वो बहुत सारे स्पिरिट से ऐसा कनेक्ट की है, ऐसा वो बोल रही थी, क्योंकि वो हीलिंग करती है तो ये सब डेली उनका होते रहता है। तो ये बोल रही थी इससे डरने का कोई बात नहीं है कि वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो कुछ हेल्प मतलब ये हाँ तो यही है, यही बता रही थी कि वो लोग कुछ भी हार्म नहीं करते हैं, वो लोग को कोई मतलब नहीं है। बस तो वो लोग शायद वो ऐसा बताना चाहती थी कि कनेक्ट करना चाहते हैं हम लोग से, और यही है। कुछ तो समझ उतना नहीं आया, तो यही है कि हम लोग बस डर जाते हैं, अपना माइंड में कुछ बैठा लेते हैं। हाँ समझ में तो नहीं आया। तो आई होप ये इस सारा स्टोरी से मैंने ना बस यही सीखा है कि हर चीज़ जो है हम लोग का माइंडसेट पे डिपेंड करता है, और हम लोग जो सोचेंगे या जो बिलीव करेंगे वही होगा। क्योंकि वो इतने सालों से ठीक नहीं हो पा रही थी, बट एक बार उन्होंने बिलीव किया ना तो सब कुछ ठीक हो गया। तो यही है कि अपने आप पे विश्वास करते रहो, रास्ता दिखे या ना दिखे या कुछ समझ में आए या ना आए, हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो, बट एक बिलीव रखना। डिवाइन टाइमिंग भी कुछ होता है, मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करती हूँ। चाहे आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैं डिवाइन टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो यही है, बिलीव करना करो और अपना काम करते रहो। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।